जगत माता जी हर सेवादार का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखती। यदि कोई महापुरुष प्रसाद भेंट करता तो आप उसको भी सेवादारों के लिए संभाल कर रख लेती। शाम को जब सेवादार महापुरुष काम से छुट्टी करके आते तो उन्हें भूख लगी होती। उस समय यह प्रसाद उनमें बांट देती। जगत माता जी सेवादारों का इतना ध्यान रखती कि यदि आप किसी महापुरुष के घर चरण डालने जाती तो वे अनेक प्रकार के पदार्थ आपके सामने रखकर बार बार आग्रह करते कि आप स्वीकार करें तो आपका कहना होता। बेटा, मैंने भोग लगा लिया है। यदि आपकी खुशी इस बात में है कि मैं सभी पदार्थ खाऊं, तो आप इनमें से थोड़े-थोड़े एक लिफाफे में डाल दो। मेरे सेवादार बच्चे इन्हें बड़े चाव से खाकर आपको आशीष देंगे। आपका ध्यान भी पूरा हो जाएगा और आपको मेरे साथ-साथ उन सेवादार संतों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। पूज्य आया सिंह जी की धर्मपत्नी अमृत कौर जी ने बताया। एक बार जगत माता जी लुधियाना आई, जहां हमारा निवास और मेट्रो टायर्स फैक्ट्री थी। उस समय मेरे पति आया सिंह जी एवं उनके छोटे भाई मान सिंह जी लुधियाना में ही रहते थे। परिवार ने जगत माता जी को बुलाकर मान सत्कार दिया और कुछ वस्त्र भेंट किए। जगत माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, दातार का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। यदि आप इस रूप में मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो मेरे कई ऐसे सेवादार हैं जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं। दातार की रहमत से आपको कोई कमी नहीं है। आपके पास एक से बढ़कर एक सूट हैं। आप उनमें से कुछ कपड़े दिल्ली भिजवा दो। आपको दातार भरपूर खुशियां देगा। आपके सुंदर कपड़े पहनकर मेरे सेवादार बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार सेवादारों का आप अपने बच्चों से भी अधिक ध्यान रखती थी। जगत माता धनाभाव में रह रहे अनेक गुरु भक्तों की सहायता करती रहती, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करती। कई बार आप सेवादारों का पक्ष लेती तथा उनके लिए शहंशाह जी तक से भी सिफारिश करने में संकोच नहीं करती थी। निरंकारी वर्कशॉप के इंचार्ज मानसिंह जी की धर्मपत्नी इंद्रजीत जी ने बताया कि जब वो गर्भवती थी तो माताजी किसी न किसी सेवादार बहन को उसके साथ रहने को कहती और उसके भोजन इत्यादि का पूरा पूरा ध्यान रखती। बच्चे के लिए कपड़े आदि की तैयारी करके जगत माताजी ने उन्हें यहां तक कहा, ये 5 किलो देसी घी तेरे लिए मंगवाया है और मैंने पंजीरी भी बनवा दी है। आप दातार का ध्यान करो, सब ठीक होगा। ऐसी आप बीती बातें केवल बहन इंद्रजीत जी की ही नहीं, अनेक सेवादार बहनों की हैं, जिनके बच्चों के जन्म के समय आप स्वयं पास पहुंच जाती, उन्हें धैर्य देती और सारा खर्च भी स्वयं करती, इसलिए उन्हें कभी चिंता नहीं होती थी। बात 1963 की है। एक बहन आपके पास आकर अपने ससुराल की शिकायत करने लगी कि घर में उसे इतना काम करना पड़ता है कि वो रो रो कर काम पूरा कर पाती है। अभी उस बहन की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि जगत माता जी ने कहा, बेटी, यदि घर के सदस्यों को भी बाहर के महापुरुषों की भांति देखोगी, घर के कार्य को बोझ न मानकर सेवा भाव से करोगी, तो एक तो आपको थकान महसूस नहीं होगी और दूसरा, ये घरेलू कार्य भी सेवा बन आपको आनंद प्रदान करेगा। तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। अपना दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदली हुई नजर आएगी। उस बहन ने मां की इस सीख को गांठ बांध लिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वो जगत माताजी के पास आई और चरणों पर शीश रखकर कहने लगी, माताजी, आपने तो मेरे जीवन में उजाला भर दिया है। मेरे घर में खुशियों की बहार आ गई है। जब से मैंने आपका दिया हुआ नुस्खा अपनाया है, तब से मेरे घर के सभी सदस्यों का व्यवहार ही बदल गया है। मैं अपनी जेठानी को कहती हूं, बहन जी, आप आराम कर लें, ये सेवा का अवसर मुझे दे दें। तो वो आगे से छोटी बहन समझकर मुझे प्यार से कहती है, तू छोटी है, बड़ी का अधिकार यदि अधिक है तो सेवा भी अधिक मुझे ही करनी चाहिए। जा, तू 2 घड़ी आराम कर ले, फिर इकट्ठे संगत में चलेंगे। सचमुच आपकी दवाई तो हर मर्ज का इलाज है। वह बहन बोलती जा रही थी और माताजी के पास बैठी एक और बहन कह रही थी,
बेटी, जगत माता का नुस्खा क्यों ना काम करता? ये स्वयं आपका आजमाया हुआ है। आपने कब पति को पति, बहू को बहू या बेटे बेटियों को अपनी संतान समझकर अपना अधिकार उन पर रखा है? पहले पति को गुरु मानकर सेविका बनी रही और अब पुत्र को गुरु मानकर उनके हर हुक्म को मानने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। जब से शहंशाह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी के हाथ मिशन की बागडोर दी है, जगत माता जी जब भी अपनी बहू की बात करती हैं तो बड़े अदब से उनका जिक्र करती हैं। कुलवंत कौर जी को अपनी बहू से अधिक अपने गुरु की पत्नी मानती हैं। जब दृष्टि इतनी ऊंची हो तो सृष्टि स्वर्ग जैसी क्यों नहीं लगेगी? उनका जीवन गुरु के वचनों पर आधारित था और उन्होंने हर किसी को निस्वार्थ सेवा और सच्ची गुरसिकी का मार्ग दिखाया।